बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ वाटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी के जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर जो है कौन से माइक्रोब्स कौन से वाटर की जो है प्लेस है, मकाम है, उनके अंदर पाए जाते हैं, या क्या कहते हैं कौन से ख़ास किस्म के जो हैं जानदार जो हैं वो पानी में या वाटर के अंदर वो कौन सी ख़ास जगह है जो वहाँ पर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये जो फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर हम तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले है द लिटोरल जोन। नंबर 1 है द लिटोरल जोन। वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन इज वेल लाइटेंड, shallow and warmer than other region. Photosynthetic algae and bacteria that uses light as energy source thrive in this zone. The littoral zone. Variety of microorganisms live in fresh water. अब कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं वो इस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। The region of water body near the shoreline is well lightened. कहते हैं वो एरिया या वो इलाका या वो जगह जो कि शोर लाइन कहते हैं साहिल को, किनारे को, जो किनारे के करीब होती है, इज़ वेल लाइटेंड। अब पानी का वो हिस्सा जो कि किनारे के करीब होता है इज़ वेल लाइटेंड, यानी बहुत अच्छी तरह जो है वहाँ पर रोशनी होती है, शैलो कम गहरा होता है, एंड वार्मर देन अदर रीजन। और पानी का जो दूसरे हिस्से हैं या पानी जो दरमियान के अंदर पानी मौजूद होता है या दरमियान वाला हिस्सा है उनसे जो है वो कम गर्म होता है, यानी टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू सेंटर ऑफ द वाटर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेटिक अल्जी एंड बैक्टीरिया दैट यूजेस लाइट एज एनर्जी सोर्स थ्राइव इन दिस जोन। अब जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक अल्जी है। अब अल्जी क्या है जी? अल्जी एक प्लांट है यूजुअली फाउंड इन वाटर, जो कि आमतौर पर पानी में पाया जाता है, जिसको हम काई भी कहते हैं। अब ये अल्जी या बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक कहते हैं जी अपनी खुराक खुद बनाना, अपनी खुराक सूरज से लाइट लेकर उस लाइट को जो है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी के अंदर तब्दील करके जो है उस एनर्जी को जो है इस्तेमाल करने का जो अमल है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। The organism which uses sunlight to produce energy for their own activities is called photosynthesis. अब जो अल्जी और बैक्टीरिया जो हैं ये सनलाइट को जो है यूज़ करते हैं, लाइट को, उस रोशनी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या करते हैं जी उसको एज अ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर इस रीजन के अंदर जिंदा रहते हैं या परवरिश पाते हैं। थ्राइव का मतलब होता है, ये जो थ्राइव है, थ्राइव का मतलब होता है जिंदा रहना या परवरिश पाना, बढ़ना, फलना, फूलना। नंबर 2 है जी द लिम्नेटिक जोन। अवे फ्रॉम शोर लाइन इज लिम्नेटिक जोन, यानी वो वाला हिस्सा जो कि साहिल समंदर से थोड़ा सा हट के होता है, दूर होता है, उसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। As water deepens, temperature becomes colder and oxygen and light decreases. अब वाटर जो गहरा होता जाता है, टेम्परेचर बिकम कूल्डर, टेम्परेचर कम होता जाता है या ठंडा होता जाता है, एंड ऑक्सीजन एंड लाइट डिक्रीज। और उसी तरह जो है
जो पानी गहरा होता जाएगा ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी और वहाँ पर लाइट भी कम होती जाएगी। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर एनएरोबिक बैक्टीरिया आर डोमिनेट, और यहाँ पर जो पर्पल और ग्रीन सल्फर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा गालिब होंगे, बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। पर्पल और ग्रीन ये जो बैक्टीरिया है ये सल्फ़र को यूटिलाइज़ करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया है ये विदाउट ऑक्सीजन जो है या ऑक्सीजन बहुत कम यूज़ करते हैं, तो वो इस रीजन में जो है ज़्यादा बाकसरत पाए जाएंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हेयर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद होंगे। नंबर 3 है जी द बेंथिक जोन, द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर और ओशन वेयर फ्यू माइक्रोब्स सर्वाइव। ये बॉटम होता है यानी इंतहाई जो तय होती है या नीचे क्या कहते हैं पानी का जो इंतहाई गहरा हिस्सा होता है, ठीक है, चाहे वो फ्रेश वाटर है या ओशन है या समंदर वगैरह है, जहाँ पर बहुत कम माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड सनलाइट लाइक मीथेन प्रोड्यूसिंग थ्राइव दिस जोन। बैक्टीरिया लिव विदाउट ऑक्सीजन, बैक्टीरिया जो है यहाँ पर बगैर ऑक्सीजन और लाइट के रहते हैं, क्योंकि पानी जो है, जो फ्रेश वाटर या ओशन है, समंदर है, उनका जो गहराई वाला हिस्सा है, इंतहाई नीचे वाला हिस्सा है, ज़ाहिर है वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होगी और लाइट भी नहीं पहुँच सकेगी, तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया ऑक्सीजन और लाइट के बगैर रहते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन एक गैस है, ठीक है, ये जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो थ्राइव करते हैं इन दिस जोन, ठीक है। थ्राइव का मतलब मैंने आपको बताया फलना फूलना, परवरिश पाना, ठीक है, ग्रोथ करना। तो बेंथिक जोन जो है द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर ओशन, ठीक है, इंतहाई गहरा जो एरिया है या इलाका है या रीजन है या जगह है पानी की, वो होता है बेंथिक जोन। वहाँ पर जो है ऑक्सीजन और लाइट नहीं होती, इसलिए जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, रहते हैं। अब ये पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर बड़ा क्लियरली विजिबल है कि ये जो लिटोरल जोन उन्होंने दिखाया है कि ये शोर लाइन के साथ साथ, यानी ये किनारे के साथ साथ जो ये एरिया है ये लिटोरल जोन है। अब यहाँ पर जो है लाइट, ये शैलो भी है, कम गहरा भी होगा, लाइट भी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिकदार में होगी, ठीक है। तो अब ये जो इससे आगे जो है फर्दर अवे देयर विल बी लेमनेटिक जोन, ये अब यहाँ इससे लिटोरल जोन से आगे लेमनेटिक जोन होगा। ये लेमनेटिक जोन जो है ये वाटर की बॉडी होती है, यानी कि वाटर का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, सेंटर ऑफ वाटर होता है, उसको कहते हैं लेमनेटिक जोन। अब यहाँ पर जो है अब पानी जो है, वाटर जो है वो उसका जो टेम्परेचर जो है वो कम होगा, कम वार्म होगा, वो कूल्डर होगा, पानी ठंडा होगा, कोल्ड होगा। और यहाँ पर जो है इस रीजन में लाइट भी जो है एज़ कम्पेयर टू लिटोरल जोन जो है वो कम होगी, ऑक्सीजन भी कम होगी। अब यहाँ पर जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ग्रीन और पर्पल एनएरोबिक बैक्टीरिया वो मौजूद होंगे, और कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इस तरह इसके जो बॉटम में आप देखें गहराई में बेंथिक जोन है। अब बेंथिक जोन जो है ये बॉटम ऑफ द ओशन या वाटर है, फ्रेश वाटर, ठीक है। अब किसी भी नहर में या क्या कहते हैं दरिया के अंदर या लेक्स के अंदर जहाँ से पानी जो है मुसलसल बह रहा होगा उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे ये बेंथेटिक जोन में देखें कि आप ये सबसे नीचे जो है बॉटम है। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी क्या कहते हैं कम होगा, बिल्कुल कम होगा, लाइट भी नहीं होगी और ऑक्सीजन भी बहुत कम होगी। तो यहाँ पर जो है इसलिए एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर रहेंगे, जैसा कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है विल थ्राइव इन दिस इन बेंथिक जोन। नेक्स्ट है जी salt water microbiology. Salt loving bacteria are called halophic bacteria.
फॉर एग्जांपल आर्चियोबैक्टीरिया इज़ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन ओशन। अब ये क्या कहते हैं, जो नमकीन पानी के अंदर जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जी साल्ट लविंग बैक्टीरिया, उन्हें साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी जो नमकीन पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उससे कहेंगे जी साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। अब जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया है, यानी जो नमकियात वाले क्या कहते हैं रीजन के अंदर, इलाके के अंदर, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे उनको हेलोफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं या साल्ट लविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, साल्ट लविंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड हेलोफिक बैक्टीरिया। हेलोफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द salt environment of fresh water. For example, Archaebacteria is dominant form of life in ocean. अब क्या कहते हैं, ये जो साल्ट वाटर है या साल्ट क्या कहते हैं ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जहाँ पर नमकीन पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा बकसरत पाए जाते हैं, ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ वाटर। फ्लोरा कहते हैं द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ, कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी जो वो ख़ास जगह जहाँ पर वो पाए जाते हैं उसको कहते हैं फ्लोरा। अब माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ वाटर, अब पानी का जो ख़ास किस्म का वो रीजन है जहाँ पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। Water support the growth of beneficial bacteria. For example, certain yeast provide us with beer and bread. Similarly, some bacteria grow in contaminated water, help in digest the poisons from water. अब बैक्टीरिया जो होते हैं वाटर के अंदर वो क्या कहते हैं, वो फ़ायदेमंद भी होते हैं, जिस तरह यीस्ट है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, जिस तरह कुछ माइक्रोब हैं, माइक्रोब पानी के अंदर जो पाए जाते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, फ़ायदेमंद भी है। अब जिस तरह यीस्ट है, यीस्ट अब ये फंजाई है, अब ये हम इसको ब्रेड में, रोटी बनाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। और कोहलिक ड्रिंक जो है, ये जो एनर्जी ड्रिंक होती है, जो ताकत पहुंचाने वाले जो मशरूबात होते हैं, ये उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमें यीस्ट से ब्रेड और बीर भी मिलते हैं। सिमिलरली सम बैक्टीरिया ग्रो इन कंटेमिनेटेड वाटर, हेल्प इन डाइजेस्ट द पॉइजन फ्रॉम वाटर। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुदले पानी के अंदर, जो गंदा पानी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसमें भी ग्रो करते हैं और क्या कहते हैं, जितने भी पॉइजन्स होते हैं, कुछ जहरीले मादे जो होते हैं वाटर के अंदर, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वहाँ पर भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहाँ पर जो जहरीले मादे होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर, चाहे वो हमारा पीने वाला कोई कंटेमिनेटेड वाटर है, उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसके अंदर जो पॉइजनस मटेरियल जो होगा, जो पॉइजन मटेरियल होगा, ख़तरनाक जहर वाला जो मादा होगा, सब्सटेंस होगा, उनको डाइजेस्ट करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। Disease causing microbes in water are life threatening, like bacteria and viruses live in intestine of human and animal found in feces, can contaminate water and can be fatal after drinking. अब जो डिजीज काज करने वाले माइक्रोब जो हैं, जो डिजीज काज करने वाले माइक्रोब्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं, आर लाइफ थ्रेटनिंग, वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जैसा कि कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। अब कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं, जो इंटेस्टाइन, अब जो है हमारी आंत के अंदर या जानवरों या इंसानों की आंत के अंदर जो पाए जाते हैं, फाउंड इन द फीसिस। अब जब क्या कहते हैं, अब उसको हम क्या कहते हैं, जितना भी सब्सटेंस होता है जो हमारी हम फूड खाते हैं, उसको जब हम एलिमिनेट करते हैं, खारिज करते हैं, वो जानवरों का या इंसानों का जो भी फुजला जात होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो छोटी आंत से उस फुजला जात में या वेस्ट मटेरियल में चले जाते हैं। अब वो जितना भी वो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वो
अब कैन कंटेमिनेट वाटर, अब वो अगर वाटर के अंदर शामिल हो गया, पानी के अंदर अगर शामिल हो जाएगा तो वो उसको भी गंदा कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। अब वो वाटर अगर कहीं पीने के लिए इस्तेमाल हो जाता है तो वो जाहिर है फिर हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा। जो भी उसको पिएगा, चाहे वो जानदार है या इंसान है, वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ख़तरनाक होगा। अब जितना भी आप अक्सर ये वाटर देखें, इसके अंदर जितने भी ये फुजलाजात होते हैं, हमारे गटरों का मटेरियल या पानी उसके अंदर शामिल हो रहा होता है। अब उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब वो जो पानी होता है उसको भी क्या कहते हैं, गुदला करते हैं। और वो पानी अगर क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ कहीं अगर मिक्स हो रहा है, पीने के पानी के साथ अगर कहीं जाकर मिक्स हो जाता है तो उस वाटर को भी जो है ख़राब कर देंगे। और जाहिर है जब वो वाटर पीने वाला पानी जो है कंटेमिनेट हो जाएगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया आएंगे वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग होंगे। मिसाल के तौर पर एसीशिया कोलाई, साल्मोनेला, शाइगेला, वाइब्रियो, रोटावायरस, इंटेरोवायरस, कॉक्सैकी वायरस। अब ये सारे क्या कहते हैं कुछ वायरस है और बैक्टीरिया जो हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज करते हैं। माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोआ, जार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज prolonged डायरिया एंड फैटल फॉर इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। अब ये माइक्रोब जो है, जिस तरह प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ अब यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन दो सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, जिनके अंदर जो है एक मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसके जो टाइप्स हैं, जार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब इन ड्रिंकिंग वाटर, अब ये जो पीने के पानी के अंदर ये जो जानदार शामिल होता है, कॉज प्रोलॉन्ग डायरिया। अब ये प्रोलॉन्ग डायरिया जो है कॉज करता है, वजह बनता है, ठीक है, जो लंबे अरसे तक हमें जो क्या कहते हैं डायरिया जो है वो रहता है। अब वो जो डायरिया इतने लंबे अरसे तक हमें है, हो गया है इस ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, जिस वाटर के अंदर प्रोटोजोआ है। अब वो डायरिया की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, मुसलसल लॉस ऑफ फ्लूइड होगा। सो दैट काइंड ऑफ डायरिया विल बी फैटल फॉर इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। ऐसा क्या कहते हैं इंसान या जानदार जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, या इम्यून सिस्टम उसका दिफाई निज़ाम जो है पहले ही कमज़ोर है, तो उसके अंदर ये प्रोटोजोआ, ये माइक्रोब जो है जाएंगे तो क्या कहते हैं उसे डायरिया करेंगे, और उसके लिए जो है वो ख़तरनाक साबित होंगे किसी भी इंसान के लिए जिसके अंदर ये डायरिया कॉज करेंगे, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता उसका इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो भी पहले से ही कमज़ोर है तो ये डायरिया वहाँ पर ज़्यादा जानलेवा होगा। Many microbes like bacteria, protozoa, algae, fungi, tiny animals, etc. are important in the food chain for the life in water. अब बहुत सारे माइक्रोब जो हैं ये छोटे जानदार जो हैं, लाइक बैक्टीरिया, जिस तरह बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अलजी, फंजाई, टीनी एनिमल, छोटे जानदार जो हैं, जानवर जो हैं, आर इम्पॉर्टेंट इन द फूड चेन फॉर द लाइफ इन वाटर। ये पानी के अंदर जो है जो लाइफ होती है ये उनके लिए बहुत अहम होते हैं। अब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलजी, फंजाई जो होते हैं ये इसको जो है पानी के अंदर जितने भी जो है एनिमल्स हैं या जितनी भी लाइफ पाई जाती है या जानदार जो हैं वो इन सारे जो हैं छोटे छोटे जो जानदार हो गए, फंजाई, अलजी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह जो है इनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये एज अ फूड चेन फॉर लाइफ इन वाटर जो है यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी यूजफुल फॉर वाटर लाइफ। अब साइनोबैक्टीरिया जो है ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को एनर्जी के अंदर, ठीक है, वो एनर्जी जो है जो वाटर के अंदर लाइफ है या जानदार जो है वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। अलजी इज़ आल्सो यूज एज इम्पॉर्टेंट फूड फॉर द अदर लाइफ ऑफ वाटर। इसी तरह अलजी जो है ये भी ये ओशन के अंदर या वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ है या ऑर्गेनिजम्स हैं या जानदार हैं उनके लिए जो है एज अ खुराक के तौर पर जो है इस्तेमाल होती है। तो उन जानदारों के लिए एज अ फूड जो है अलजी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है।
microorganisms live in fresh water. Variety of microorganisms live in fresh water. मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर. द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर शोरलाइन लिटोरल जोन इज़ वेल लाइटेंड, शैलो. Microorganisms live in salt water. अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो साल्ट वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ जानदारों के लिए मुख्तलिफ किस्म का जो इन्वायरमेंट है, माहौल जो है वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. हायर द साल्ट कंसंट्रेशन, हायर द pH, lower nutrients relative to fresh water are lethal to life, but salt loving halophilic bacteria and other microbes are living there. अब जितनी साल्ट की हायर द साल्ट कंसंट्रेशन, जितनी साल्ट की या नमकियात की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी pH ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके अंदर नमकियात जो है उतनी ज़्यादा होगी. लोअर द न्यूट्रिएंट्स रिलेटिव टू फ्रेश वाटर, आम पानी के मुकाबले में उतने वहाँ पर जो ग़िज़ाई अज्जा होंगे वो कम होंगे. अब जब वो कम होंगे तो वो लाइफ के लिए क्या होंगे जी, लीथल टू लाइफ, वो लाइफ के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगे. बट साल्ट लविंग बैक्टीरिया मीन्स हेलोफिक बैक्टीरिया. अब जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया है एंड अदर माइक्रोब सीडोमोनास वेब्रियो आर लिविंग देयर, वो जो है इस इन्वायरमेंट के अंदर चूँकि पाए जाते हैं, ठीक है, साल्ट या नमकियात वाला जो पानी होता है या इन्वायरमेंट माहौल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे. बाकी जितनी भी लाइफ होगी उसके लिए जो है ये माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है, जो साल्ट की जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी वो लीथल होगा, ख़तरनाक होगा. डाइनोफ्लैजिलेट्स टाइप ऑफ अल्जी आल्सो फाउंड इन साल्ट वाटर. अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ये भी अल्जी की, ठीक है, ये भी अल्जी की एक टाइप है. अल्जी क्या है जी, प्लांट यूजुअली फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर आम पाया जाने वाला जो पौधा है, ठीक है, उसको कहते हैं अल्जी, जिसको हम काई भी कहते हैं. अब ये जो क्या अल्जी जो है इसकी एक टाइप डाइनोफ्लैजिलेट्स है जो कि साल्ट वाटर के अंदर पाई जाती है, नमकीन जो पानी होता है वहाँ पर पाई जाती है. द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स टर्न द वाटर रेड. अब कहता है रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब जो जितनी ये तेज़ी से ग्रोथ करता है डाइनोफ्लैजिलेट और जितनी तेज़ी से ये तकसीम होता है, ठीक है, और ज़्यादा डाइनोफ्लैजिलेट्स बनते हैं, इसकी ग्रोथ होती है, ये बढ़ जाता है, उसको कहते हैं, उससे जो है ये वाटर को रेड कर देता है, सुर्ख कर देता है. दिस रेड टाइड, वो जो क्या कहते हैं सुर्ख करने से वो जो रेड टाइड, वो जो सुर्ख लहर जो है वो बनती है, लहर जो बनती है, दिस रेड टाइड डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड कॉजेज मैनी फिशेस टू डाई. अब वो जो रेड टाइड बनती है, वो जो पानी की एक लहर है, सुर्ख लहर है, वो जो पूरा पानी रेड टाइड की वजह से जो है सुर्ख हो गया है, वो वहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं या ऑक्सीजन जो है उसको जो है वो इस्तेमाल करता है या उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फिशेस होती, मछलियाँ होती हैं जो वहाँ पर मौजूद होती हैं, वो उसकी वजह से डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं. ये देखें, ये पिक्चर के अंदर ये सारी जो है ये रेड टाइड है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो रैपिड ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन हुई है, जिसकी वजह से जो है ये पानी जो है ये रेड हो गया, इसको कहते हैं रेड टाइड. और ये रेड टाइड जो है यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको डिप्लीट्स कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिशेस जो होंगी वो मर जाएंगी. वाटर एज ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वाटर इज़ अ आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पानी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको मुंतकिल करने का एक अच्छा ज़रिया है.
For example, water in the body of ships to stabilize the vessels or tanks during voyages in is now to be a main mode of transportation of microorganisms around globe. अब क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर जो ये जो जितने भी जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़, उनके अंदर जो टैंक होते हैं, उस टैंक को जो है मतवाज़न रखने के लिए, उनमें जहाज़ को मतवाज़न रखने के लिए उनके अंदर पानी भरा जाता है उसी समंदर के अंदर से, और वहीं से जो है वो पानी जो है समुद्री सफ़र के दौरान जो है वो उसमें टैंक में भर देते हैं, तो उसके अंदर ही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो इससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो शिप के साथ जो है वो जहाँ पर शिप जाएगा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो इसी तरह जो है विब्रियो कॉलरा कॉज डायरिया इन ह्यूमन। इस तरह विब्रियो कॉलरा जो है ये बैक्टीरियम जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह और डायरिया कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट। ड्रिंकिंग वाटर is usually treated to minimize risk of microbial contamination। अब ये पीने वाला पानी जो होता है इसे आमतौर पर हम माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन होती है या माइक्रोब की वजह से जो पानी जो है गंदा हो जाता है उसको जो है उसको हम ख़त्म कर, उसका जो रिस्क होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम पीने वाले पानी की जो है वो ट्रीट करते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं प्रोसेस करते हैं, जिससे जो है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अब इस रिस्क के लिए जो है ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया लाइक एस्चीरिचिया कोलाई इन वाटर। अब क्लोरीन या क्लोरीन से मिलकर बनने वाले जो मरकब होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए, लाइक एस्चीरिचिया कोलाई इन वाटर। अब एस्चीरिचिया कोलाई जो है ये बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। अब इनको किल करने के लिए हम क्लोरीन या क्लोरीन के डेरिवेटिव जो हैं वो यूज़ करते हैं। गैसेज एंड रेडिएशन आर आल्सो यूज्ड टू किल द माइक्रोब्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अब पीने के पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के लिए गैसेज और रेडिएशन को भी हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ओजोन गैस है या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ठीक है। इन दोनों गैसेज को या रेडिएशन, इस गैस को या रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रोब्स इन ड्रिंकिंग वाटर। माइक्रोब्स कैन आल्सो बी फिजिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्टर। अब फिल्टर से भी हम जो है माइक्रोब्स को क्या करते हैं जी, फिल्टर कर लेते हैं, जिससे जो है हमारा पीने वाला पानी उन फिल्टर से गुजर कर जो है वो साफ़ हो जाता है। माइक्रोब जो होते हैं वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं। ये जितने भी फिल्टर ये जो घरों में लगे होते हैं उनके अंदर जो फिल्टर लगा होता है वो उसके अंदर इंतहाई टीनी पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर जितने भी माइक्रोब जो हैं जो आम आंख से बेशक नज़र नहीं भी आते, जितना भी साइज़ उनका छोटा है तो उसके अंदर इतने टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि वो उसी के ऊपर जो है वो रह जाते हैं और पानी उसके अंदर से जो है वो पास कर जाता है और वो इस तरह पानी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फिल्टर के थ्रू जो है वो साफ़ हो जाता है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। अब पानी की जो क्वालिटी होती है और ख़ासियत होती है वो हम जो चेक करते हैं क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो कैसे करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज़ द टेस्टिंग ऑफ वाटर टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ टू ड्रिंक। अब जो इंतहाई अहम जो इसका पहलू है माइक्रोबायोलॉजी का वो ड्रिंकिंग वाटर को जो है चेक करना और इस बात को यकीनी बनाना कि वो पीने के लिए जो है वो साफ़ है, इंश्योर है, साफ़ है, पीने में उसका जो है वो ख़तरनाक नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बहुत अहम है। टर्बिडिटी टेस्ट ऑफ वाटर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल इन वाटर। अब ये टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी कहते हैं
गुदलापन, पानी का जो गुदलापन होता है या कंटेमिनेशन होती है उसको कहते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी टेस्ट ऑफ वाटर गिव्स एन इंडिकेशन, ये हमें ये अलामत देता है, बताता है अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के पानी के अंदर जो है, जो उसके अंदर जो ज़र्रे हैं या कंटेमिनेशन है या माइक्रोब जो हैं, तो वो कितनी मिकदार के अंदर है। जितना पानी की जो है वो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी या उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल जो होंगे, उतनी उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। जितना पानी साफ़ होगा उतनी उसकी टर्बिडिटी जो है वो कम होगी। जितना वाटर क्लियर, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल होगा तो उतनी उसकी जो है टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, यानी उसका गुदलापन कम होगा। इन दिस टेस्ट व्हेन लाइट इज पासिस थ्रू सैंपल वाटर एट 90 डिग्री, द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट measure the intensity of light scattered at 90 डिग्री। अब इस टेस्ट के अंदर जब लाइट जो है वो जो हमारा सैंपल या नमूना जो होता है पानी का, जिसकी हमने टर्बिडिटी चेक करनी है, वो उस सैंपल वाटर में से 90 डिग्री के एंगल में से 90 डिग्री के एंगल से गुजरेगी, उसमें से उस सैंपल में से। तो जो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, तो वो इंटेंसिटी ऑफ मेजर द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। अब उस 90 डिग्री पे जहाँ पे लाइट पास हो रही है उस सैंपल ऑफ वाटर में से, तो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है उस 90 डिग्री के एंगल पर जितनी लाइट जो है वहाँ से वो स्कैटर्ड होगी, मुंतशिर होगी, फैलेगी, उसको मेजर करेगा। वो जितनी लाइट जो है स्कैटर्ड होगी उतनी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। जितनी लाइट कम स्कैटर्ड होगी, इट मीन्स कि उसके अंदर जो है माइक्रोब जो है या सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो कम है। सो इफ़ द वाटर क्वालिटी इज़ डिटोरिएटिंग, एक्शन शुड बी टेकन। अब जो है अगर वो 90 एंगल पे लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर हो रही है, तो फिर उसके हम जो है उसको चेक करेंगे और उसको जो है पानी जो है वो ज़्यादा गुदला होगा, फिर उसको हम साफ़ करने के लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये होती है वाटर टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी कहते हैं जी गुदलापन को। इसके लिए टर्बिडिटी चेक करने के लिए हम नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट यूज़ करते हैं। सैंपल वाटर में से लाइट जो है वो पास हम करवाते हैं 90 के एंगल में से, और 90 के एंगल में से गुजरकर जितनी लाइट स्कैटर होगी वो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है उससे हम मेजर कर लेंगे। तो जितनी लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी उतना पानी की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंटेमिनेट होगा या गुदला होगा। जितनी वो लाइट कम स्कैटर होगी 90 के एंगल पर, उतना पानी जो है वो साफ होगा। So this is about today's lecture. Thank you so much for your kind attention.